मैया जी आपका मन सुंदर है या नहीं ये बताओ, हमें मत बताओ, आप अपने आप से बताओ कि आप कितने अच्छे हैं और कितने बुरे। सच्ची बताना, आपका मन शुद्ध है या नहीं, साफ है या नहीं, निर्मल है या नहीं, पवित्र है या नहीं। यदि है तो ऐसे ऐसे सिर हिलाओ, और नहीं है तो ऐसे ऐसे करो। बताओ आपका मन शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, हाँ या ना? किस किस का मन शुद्ध है? हाथ उठा लो। चलो, सबका मन शुद्ध है, बस ये अनिरुद्धाचार्य का ही मन अभी शुद्ध नहीं है। हमारा मन सच्ची शुद्ध नहीं है मैया। हम रोज कथा सुनाते हैं, रोज कथा सुनते हैं इसलिए कि हमारा मन शुद्ध हो जाए। हम तो शुद्धिकरण में लगे हैं, अभी हुआ नहीं है। हम तो शुद्धिकरण की लाइन में खड़े हैं, अभी हमारा मन शुद्ध हुआ नहीं है पूर्ण। आप लोग महान हैं जो आपका निर्मल हो चुका है। देख लो, आप आगे हैं, हम तो आपसे पीछे हैं। मन अभी शुद्ध हमारा हुआ नहीं, शुद्धिकरण के लिए लाइन में खड़े हैं। जब नंबर आएगा ठाकुर जी कृपा करेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। अभी हमारे मन में बहुत सारे विकार हैं। क्या विकार भरा है पता है? नहीं जानते? चलो हम अपनी बात बताएं आपको, हम अपनी बात आपसे कहें। हम दूसरों की बुराई नहीं करते, हम अपनी ही बुराई करते रहते हैं, क्योंकि हम बुरे हैं सो करते हैं। हमारे अंदर ना अभी बहुत सारे दुश्मन बैठे हैं, बुराइयां बैठी हैं। कौन कौन सी? काम क्रोध मद लोभ सब, नाच नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जे संत। काम, हमारे भीतर भी काम है, अर्थात वासनाएं हैं। उन्हीं को खत्म करने के लिए रोज आपको कथा सुनाता हूँ, रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ये जो मेरे भीतर वासनाएं हैं, काम है, ये मुझे बहुत सताता है। हे नाथ आपकी कृपा हो तो ये थोड़ा कंट्रोल में आए, नहीं तो बहुत सताता है, बहुत तंग करता है। कौन? कामदेव परेशान करते हैं। ये कामदेव सबको ही परेशान करते हैं, आप लोगों को तो नहीं करते होंगे, क्योंकि आपने कह दिया कि हमारा मन शुद्ध हो गया। हम तो सिर्फ अपनी कह रहे हैं, आप लोगों का तो शुद्ध है ही। हमें काम सताता है, फिर क्या करना है? भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ ये कामदेव जी महाराज हमें बड़ा सताते हैं, बड़ा परेशान करते हैं, आप जरा समझाओ कि ये हमें ना सताया करें। हम तो आपकी शरण में है नाथ, हम तो अभागे, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम तो वासनाओं के गुलाम हो जाते हैं। हमारी क्या है? हम तुच्छ प्राणी हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना, हे नाथ इस कामदेव जी को आप ही जरा समझाइए, हमें परेशान ना किया करे। जब बच्चे को कोई बच्चा परेशान करता है ना, जब बच्चों को कोई परेशान करता है ना, तो बच्चे अपनी माँ से शिकायत करते हैं, माँ हमें वो परेशान कर रहा है। पिता से शिकायत करता, पिताजी हमें वो फलाना परेशान कर रहा है। उसी प्रकार हमारी माता तो राधा हैं, हमारे पिता तो श्याम सुंदर हैं, हमें तो कामदेव बहुत परेशान करते हैं। तो हम तो भगवान से शिकायत कर रहे हैं कि हे नाथ आप ही इसे समझाओ, ये हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। कामदेव को समझाओ, ये बहुत सताते हैं, बहुत तंग करते हैं। इसलिए मन भगवान में लगाओ तो कामदेव अपनी तरफ मन को खींचते हैं, वासनाओं में मन चला जाता है। इसलिए भगवान से रोज प्रार्थना करो कि हे नाथ कामदेव को समझाओ, हे नाथ कामदेव को समझाओ, और हमें ये कामदेव परेशान ना करें। हम निरंतर आपके चरणों का चिंतन करते रहें, काम हमें परेशान ना करें। ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए। आप लोगों को ये काम देवता परेशान करते हैं कि नहीं? तो फिर भगवान से प्रार्थना किया करो कि हे नाथ हम तो बच नहीं सकते, सच्ची कहता हूँ हमारी ताकत नहीं है इन बुराइयों से बचने की, लेकिन भगवान कृपा कर रहे हैं तो बचा सकते हैं। हम अपनी योग्यता से नहीं बच सकते, पर भगवान की कृपा से बच सकते हैं। छोटा सा बच्चा है ना, उस बच्चे के सामने 2 फीट का गड्ढा है, छोटा सा बच्चा है, अभी चलना सीखा है, और उसके सामने 2 फीट का गड्ढा है। वो बच्चा उस गड्ढे से छलांग लगा के पार नहीं जा सकता, लेकिन उसकी माँ चाहे तो पकड़ के, हाथ पकड़ के उठा के पार करा सकती है, हाँ या ना? 2 फीट का गड्ढा है, माँ चाहे तो हाथ पकड़ के उसे पार करा, वो बच्चा पार नहीं हो सकता। उसी प्रकार ये कामदेव गड्ढा है और मैं इस गड्ढे में गिर रहा हूँ। यदि मेरे भगवान मुझे बचाएंगे तो मैं पार हो जाऊंगा, नहीं मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं है, मेरा अपना कोई बल नहीं है कि मैं काम को जीत सकूं। मैं तो उस गड्ढे में गिर रहा हूँ, यदि मेरे श्याम सुंदर मुझे बचा लें, मेरी माँ राधा रानी मुझे बचाएं और उठा के जरा पार लगा दें तो ये बचा जा सकता है, नहीं तो ये काम ना सबको नचाता है। रावण जैसे ज्ञानी काम के
चक्कर में ही तो उनका सर्वनाश हो गया। रावण जैसे ज्ञानी का अस्तित्व मिट गया। किसके चक्कर में? काम के चक्कर में। पराई नारी को चुरा कर लाए थे ना माता सीता को, लाया ना रावण, सर्वनाश हुआ कि नहीं? किसने सर्वनाश किया? कामदेव ने। देवराज इंद्र, स्वर्ग के राजा, वो भी कामदेव के वशीभूत होकर माता अहिल्या के ऊपर कुदृष्टि रखते हैं। अहिल्या के पास आए कि नहीं इंद्र? फिर ये कामदेव ना देवताओं को भी नाच नचाता है, यहां तक कि रावण जैसे ज्ञानियों को भी नाच नचा देता है। और कि क्या कहें साहब, भगवान शंकर को भी इसने नाच नचा दिया, कामदेव ने। किसको? भगवान शंकर को नाच नचाया। जब भगवान शंकर जैसे नहीं बच पाए, इंद्र जैसे नहीं बच पाए, तो हम तुच्छ प्राणी काम को जीत पाएंगे? हम कहें कि हम जीत गए तो हमारे जैसा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा। इसलिए काम को जीता नहीं जा सकता, लेकिन भगवान से प्रार्थना करने पर जैसे मां अपने बच्चे को गड्ढा पार करा देती है, भगवान भी पार करा देंगे आपको, और आपको भगवान इन चीजों से बचा लेंगे। राधे राधे महाराज जी। हाँ। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रश्न यही है कि जब मासिक धर्म आता है ना, तो जो भी 4-5 दिन के लिए हम कपड़े पहनते हैं, तो वही कपड़े पहन के हम भोग चढ़ा सकते हैं कि भोग बना सकते हैं? नहीं, उस मासिक धर्म के दौरान हमें मानसिक पूजा करनी है। हाँ, नहीं, उस समय हमें भगवान जी के लिए मानसिक भोग लगाना, मानसिक पूजा करना। हमें उस समय भोग का दूर से दर्शन कर लेना है, स्पर्श नहीं करना। वही ड्रेस पहन के हम बाद में पूजा नहीं, जवाब देखो ऐसा है कि जो कपड़े मैंने आज पहने हैं, हाँ। अब ये कपड़े में धुलूंगा तभी ये दोबारा पहनने के लायक है। आप एक कपड़ा जो पहन लें उसको यूज दोबारा तब करें जब धुल जाए, यही एक परंपरा है, शुद्ध परंपरा। मैं वही कि पूछ कपड़े रही हूँ कि धुल मैं कर, बाद में वही कपड़े धो के पहन के पूजा कर सकती हूँ, बिल्कुल वही भोग कपड़े बना सकती हूँ, वही कपड़े धुल कर। लेकिन कोई बोलता है कि वो अशुद्ध होता है। ना ना ना, धुल लिया ना, और शुद्ध एक हो गया। क्वेश्चन है, जब हम सुबह जो ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो मैं थोड़ी बाद में पूजा करती हूँ कि मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे, बच्चे जाते हैं स्कूल, तो मुझे 7:15-8 बज जाता है पूजा करने में जी। तो उन लोगों को तो ब्रेकफास्ट करके जाते हैं वो, तो वही मैं ब्रेकफास्ट जो रोटी सब्जी बनता है मैं भोग चढ़ा सकती हूँ। वो पहले भोग लगा दो, फिर बच्चों को टिफिन में दो। जल्दी जाते हैं ना। हाँ तो जल्दी चढ़ा दो ना। आप जल्दी नहा के सबसे पहले भगवान जी 5 बजे तो उठ जाती हूँ मैं। हाँ 5 बजे उठ के सबसे पहले नहा के 7 बजे स्कूल का बस होता है। आप जल्दी से उठ के नहा के और पहले भगवान जी को फटाफट नहला दिया करो, बाद में पूजा करना विस्तार से। पहले भगवान जी को जल डाल के नहला दिया, श्रृंगार भी बाद करना, टॉवेल लपेट के बिठाल दो भगवान जी को। हाँ। श्रृंगार बाद में, पूजा बाद में, बिठाल दिया ना, और उसके बाद जल्दी जो बना पहले भोग लगा दो, भोग लगा के बच्चों को पैक कर दो। पीछे ले जाइए, हम बात कराइए। श्रीमन नारायण गुरुदेव जी। राधे राधे। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि कथा में आपने कहा था व्यक्ति है जो अकेला पैदा होता है, फिर वो 1 से 2 होता है, 2 से 4, और फिर ऐसे ही बढ़ता है, और फिर वो घट करके फिर एक ही हो जाता है। और जबकि हम सबका देखते हैं कि सबकी स्थिति धीरे धीरे करके यही होती है, तो क्या गुरुदेव ये जरूरी है, जब हम सबको देख रहे हैं कि सब एक समझिए एक गड्ढे की तरह सब उस गड्ढे में गिर रहे हैं, तो क्या हमें उन्हें देख करके सावधान रहना चाहिए, वो गलती नहीं करनी चाहिए, या फिर हमें भी वो करना चाहिए? ना करें तो अच्छा है, पर गृहस्थ जरूरी है। तो गुरुदेव अगर ना करें तो अच्छा है, पर गृहस्थ जीवन जरूरी है। समझो पूरी बात। गृहस्थ जीवन में हम जाके जब वापस आते हैं ना, पकड़ के जब आप किसी को छोड़ते हैं, मतलब गृहस्थी आपने बसाई और बसा के आपकी जिम्मेदारियां पूरी हुई जी, फिर आपने छोड़ दी। परंतु गुरुदेव जिस कार्य को छोड़ना है उसे हम पकड़े क्यों? बेटा फिर ये संसार चलेगा ही नहीं, फिर संसार भी तो चलाना है। इसलिए गृहस्थ में रह के जाके फिर वापस आ